जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देयर आर टू लिमिटेशन ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फर्स्ट वन इज इट होल्ड गुड व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल आर स्मॉल एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। कि हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है, इसकी लिमिटेशन में जो फर्स्ट है हमारे पास, उसमें है, कहता है कि ये उन पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब जस्ट कर सकती है जो कि लेस देन हो किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। सेकेंड, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इट डज नॉट वर्क गुड इन इंटेंस ग्रेविटेशन फील्ड। ये उन पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने से कासिर है जो कि किसी इंटेंस ग्रेविटेशन फील्ड में लाई करती हैं। जैसे कि हमारे पास हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है, वहाँ पे ये ग्रेविटेशन फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ पे पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने से कासिर है। तो वहाँ पे हम न्यूटोनियन फ्रेमवर्क जो है वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा न्यूटोनियन फ्रेमवर्क लगता ही नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ पे एप्लीकेबल भी नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो बेस करती है उन पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिनकी वेलोसिटी तो है या तो वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से, और वो किसी इंटेंस ग्रेविटेशन फील्ड में लाई ना कर रही हो। तो वहाँ पे जस्ट ये हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है जस्ट होल्ड करती है। ओके। फिर अगर हमारी जो स्पीड ऑफ किसी पार्टिकल की जो स्पीड है वो अगर अप्रोच कर जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से, देन हम कहते हैं कि वहाँ पे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे अगर किसी पार्टिकल की मोशन जो है वो अप्रोच कर जाए स्पीड ऑफ लाइट से, तो वहाँ पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं, ठीक है। और अगर किसी पार्टिकल की मोशन जो है वो किसी इंटेंस ग्रेविटेशन फील्ड में लाई कर रही हो, तो वहाँ पे हम अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये दो थ्योरी का जो है वो सहारा लेते हैं ताकि हम अपने पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। ओके। सो इन न्यूटोनियन फ्रेमवर्क वी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब न्यूटोनियन फ्रेमवर्क में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? आप अगर इवेंट की बात करो तो हमारी कायनात में जितने भी फेनोमेना या जितने भी वर्क हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कि वो इवेंट है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कोई जो काम है वो किसी ख़ास रीजन में रहते हुए हम परफॉर्म करते हैं और किसी ख़ास इंटरवल में, किसी ख़ास टाइम इंटरवल में रहते हुए हम परफॉर्म करते हैं। सो कहता है कि एन इवेंट मीन्स समथिंग हैपनली इन ए फेयरली लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, कि किसी खास स्पेस में रहते हुए और किसी खास टाइम इंटरवल में रहते हुए जो आप काम सर अंजाम देते हो उसको आप क्या कहते हो, बेसिकली वो इवेंट होता है आपका, ठीक है। अब कहता है इट कुड बी टू पार्टिकल कोलाइडिंग, वो दो पार्टिकल्स का कोलिजन भी हो सकता है। द इमिशन ऑफ अ फ्लैश ऑफ लाइट, कि लाइट का इमिशन भी हो सकता है। ए पार्टिकल जस्ट पासिंग बाय, एक पार्टिकल का जस्ट गुजरना भी हो सकता है। और जस्ट एनीथिंग एल्स दैट कैन बी इमेजिन्ड, और कहता है वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि आप इमेजिन करते हो, ठीक है। अब कहता है एवरीथिंग दैट हैपन इन द यूनिवर्स इज एन इवेंट और कलेक्शन ऑफ इवेंट। अब जितने भी हमारी कायनात में फेनोमेना होते हैं वो होते हैं क्या है, बेसिकली इवेंट्स होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ इवेंट्स आप उसे बोलते हो। हाँ जी, तो आप इवेंट्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? आप इन 4 कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर सकते हो, टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं और आपको स्पेस कोऑर्डिनेट्स पता है कि कितने होते हैं, हमारे पास 3 होते हैं, एक्स वाई एंड जी। हाँ जी, अगर हमारे पास लीनियर मोशन हो रही है तो हम जस्ट एक ही कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, दैट इज एक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है या जी हो सकता है, ठीक है। कहता है वी कैरेक्टराइज ईच इवेंट बाय स्पेशल लोकेशन एंड द टाइम एट विच इट अकर। कहता है हम किसी इवेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, हम उनको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसका स्पेस का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता हो, या फिर हमें उसके टाइम का हमें पता हो कि वो किस टाइम पे परफॉर्म हो रहा है, तो हम उस इवेंट को बता सकते हो कि वो इवेंट इस खास जगह पे और इस खास टाइम पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। हम इन दो चीज़ों को ही की बेस पे अपने इवेंट को बताते हैं कि हमारा इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है स्पेस टाइम डायग्राम। हाँ जी, स्पेस टाइम डायग्राम में वो क्या कहेगा, कहता है कि हम अपने स्पेशल कोऑर्डिनेट को, यानी कि हमारे पास जो एक्स वाई जी का कोई भी कोऑर्डिनेट है वो लाई करेगा हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, जबकि हमारा टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर हम लाई कर देते हैं अलोंग वर्टिकल एक्सिस, देन इट विल बी द प्लॉट बिटवीन द स्पेस एंड टाइम, ठीक है। दिस अलो अस टू प्लॉट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड टाइम। हाँ जी, तो आप किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हो तो आप क्या कहोगे कि आपने अपना स्पेशल कोऑर्डिनेट जो ले लिया है वो लॉन्ग
एक्स एक्सिस ले लिया है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ले लिया है, और अपना टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो ले लिया है अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग वर्टिकल एक्सिस। ओके, सो कहता है अगर हम किसी ट्रेन की मोशन को डिस्क्राइब करना जा रहे हैं कि वो एक स्टेशन से मूव करके दूसरे स्टेशन जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि उसका फेनोमेना कैसा होगा। ठीक है, स्पेस टाइम डायग्राम में हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। कहता है कंसीडर ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेशन ए टू अनदर सी, के एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करती है स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन सी की तरफ, जो कि लेफ्ट करती है स्टेशन ए को एट 10 AM। कहता है कंसीडर द मोशन टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है आप लगा लें, कंसीडर कर लें, फर्ज कर लें कि जो आपकी मोशन हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, देन द प्लॉट बिटवीन स्पेस एंड टाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्लॉट है बिटवीन स्पेस एंड टाइम वो क्या कहलाता है, स्पेस टाइम डायग्राम कहलाता है। कहता है प्लॉट of a fixed point on the train against time is called space time diagram। ओके, इस बात समझ आइए आपको। The curve in the diagram is called history or the world line of the moon point। हाँ जी, अब इस ग्राफ की तरफ हम मूव ऑन कर जाते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को, इस प्लॉट को देखो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी कर्व है वो क्या बता रही है, वो वर्ल्ड लाइन है। इस कर्व को बेसिकली आप क्या बोलोगे, अगर मैं इसे स्पॉटलाइट से आपको शो करवाऊँ यहाँ पे, हाँ जी, तो ये कर्व हमारे पास क्या है, बेसिकली ये वर्ल्ड लाइन है मूविंग पॉइंट्स की। और ये मूविंग पॉइंट्स हमारे पास किसको कह रहे हैं हम, वो इवेंट्स हैं जो इस खास इस वर्ल्ड लाइन के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इवेंट, अब इस इवेंट पे आपके पास कोई खास लोकेशन होगी ऑब्जेक्ट की और खास टाइम होगा। इस इवेंट पे आपके पास ऑब्जेक्ट की किसी खास लोकेशन होगी, खास टाइम इंटरवल होगा। सिमिलरली इस होल हिस्ट्री ऑफ लाइन के ऊपर ये हमें पूरी वर्ल्ड लाइन क्या बताती है, हिस्ट्री बताती है उस पार्टिकल की मोशन को। अब यहाँ पे पार्टिकल हमारा क्या है, वो ट्रेन है जो कि मूव ऑन की है इस स्टेशन ए से स्टेशन सी की तरफ। ठीक है, तो ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ लाइन या वर्ल्ड लाइन जो है हमें क्या बताती है, पार्टिकल्स की मोशन के बारे में होल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कहता है इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ल्ड लाइन दैट द ट्रेन स्टॉप फॉर अ व्हाइल एट पॉइंट बी। कहता है इस वर्ल्ड लाइन से हमें ये बात साबित होती है कि जो हमारी ट्रेन थी वो इस पॉइंट बी पे रुकी थी। ठीक है, और देन आफ्टर एंड आफ्टर सी एज वेल। कहता है इस एक तो ये बी पॉइंट पे रुकी थी क्योंकि यहाँ पे कब आ गई थी, और दूसरा ये इस पॉइंट पे जाके रुकी थी फॉर अ वाइल, यानी कि शॉर्ट इंटरवल टाइम पीरियड के लिए वो यहाँ पे रुकी थी। ओके, सो हम स्पेस टाइम डायग्राम को एक और भी नाम देते हैं मिन्कोस्की डायग्राम। कहता है द प्लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पेस टाइम डायग्राम और मिन्कोस्की डायग्राम। अगर आपके बारे आपसे सवाल क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय मिन्कोस्की डायग्राम और ड्रा द मिन्कोस्की डायग्राम, सो यू कैन राइट इट अबाउट स्पेस टाइम डायग्राम। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है। तो अगर मिन्कोस्की डायग्राम के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेस टाइम डायग्राम की ही बात कर रहा है। ओके।